हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग जानेंगे झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची द्वारा जो क्लास 8 का सब्जेक्ट इंग्लिश का जो मॉडल पेपर छोड़ा गया है, प्रश्न का उत्तर उसका हम लोग जानेंगे। और आगे चलिए हम लोग देखते हैं, एक एक प्रश्न का उत्तर हम लोग करते हैं। पहले लिखा गया है क्या, रीड द अनसीन पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक जो है आप इस पैसेज को पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में गद्यांश बोला जाता है। सेम आप जान लीजिए कि जो हिंदी है वही उसका इंग्लिश वर्जन है, बस हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया है। ठीक है, ग्रामर को व्याकरण बोलते हैं, पैसेज को गद्यांश बोलते हैं। चलिए, आप लोग को जिस तरह हिंदी में बताए गए थे, हम बताए थे, इससे पहले आप लोग नहीं देखे वीडियो तो नीचे आप लोग वीडियो देख सकते हैं, है ना, इस चैनल में जाके आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, इन द हार्ट ऑफ बस्टलिंग सिटी देयर existed a small neglected park that had long been forgotten by its residents, once a vibrant space filled with laughter and the sound of children playing. It had transformed into a shadow of its former self. Weeds grew rampant, and the playground equipment lay rusted and broken, despite its dilapidated state. The spark still held an undeniable charm. Tall trees provided shade and wild flowers bloomed in unaccepted place, adding a splash of color. The otherwise dreary surroundings. आगे और भी पैसेज इसमें दिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। वन डे अ ग्रुप ऑफ द एथोस्टिक्स, क्या लिखा हुआ है, enthusiastics volunteers decided to revive the park, armed with gardening tools, paintbrush, and an unwavering spirit. They arrived early in the morning. Their laughter क्या लिखा हुआ है, echoed through the empty space as they walked tirelessly to clear away the weeds and repair the playground. As the day turned into weeks and the park began to transform, children returned to play, families gathered for picnics, and the air was filled with joy once more. The volunteers not only restored the park but also rekindled a sense of community among the residents. They realized that sometimes all it takes is a little effort of determination, determinations to bring life back to a space that once thrived. चलिए अब आगे हम लोग इसके प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। क्या लिखा हुआ है, चलिए हमने पैसेज पढ़ दिया। देखिए, आप पैसेज अगर ध्यान से सुने होंगे तो शायद उनके वहीं से क्वेश्चन बनेगा। जितने भी प्रश्न हैं सब वहीं से बना है, पैसेज से। वो एक छोटा मोटा समझ लीजिए पार्ट है। पैसेज मतलब क्या है, छोटा मोटा पार्ट है, उसको आप वहाँ से आप कट करके यहाँ पर से क्वेश्चन बना दिए और वहाँ से आपको पुट करके फिर आंसर भी लाना है। क्या लिखा हुआ है बताइए। अब आगे चलिए, हम लोग लेट नहीं करेंगे, देखेंगे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चंस अब हम लोग जानेंगे। तो लिखा हुआ है एक नंबर क्वेश्चन, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द पार्क बिफोर द वॉलंटियर्स अराइव्ड। तो एक नंबर का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, एक नंबर का डी।
इट हैड लॉस्ट इट्स एपियल बट स्टिल हेल्ड सम ब्यूटी। आगे 2 नंबर का क्या दिया हुआ है, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द इंटियल कंडीशन ऑफ द पार्क। तो इसमें क्या हो जाएंगे, 2 नंबर का हो जाएंगे आपका नेग्लेक्टेड, ठीक है, बी नंबर। आगे आप देखेंगे 3 नंबर का क्वेश्चन का क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है 3 नंबर में व्हाट मोटिवेटेड द वॉलंटियर्स टू रिस्टोर द पार्क। तो इसमें क्या हो जाएंगे आप लोग बताएंगे प्यारे बच्चों। जैसे कि आप लोग पढ़े क्या लिखा हुआ है, 3 नंबर का हो जाएगा आपका विश टू इम्प्रूव देयर द कम्युनिटी। तो 3 का हो जाएगा आपका बी। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे। आगे दिया हुआ है 4 नंबर का है, क्या बोल रहा है, व्हाट डज रिकाइंडलेड इन द सेकेंड पैराग्राफ सजेस्ट अबाउट कम्युनिटी स्पिरिट। तो इसमें क्या हो जाएंगे, 4 का आपका हो जाएगा सी। इट वॉज रिवाइव्ड आफ्टर बीइंग डिमाइनिज्ड। तो क्या हो जाएगा, 4 का सी, 4 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएंगे, है ना, 4 का सी हो जाएंगे। आगे दिया हुआ है इसके बाद क्या, 5 का क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग perhaps phrases indicates that the volunteers were the committed to their task। तो इसमें क्या हो जाएंगे, 5 का आपका क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जल्दी से। 5 का हो जाएंगे सी, 5 का क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, ठीक है। आगे का दिया हुआ है व्हाट ग्रामेटिकल एरर्स इज प्रेजेंट इन द सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज द प्लेग्राउंड इक्विपमेंट ले रस्टर्ड एंड ब्रोकन। तो इसमें क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों बताओ। तो 6 नंबर का हो जाएगा डी नंबर, क्या हो जाएंगे 6 का डी, नो एरर, कोई भी एरर नहीं, ठीक है। हाँ, इसके आगे अब 7 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो कहता है, क्या कह रहा है सुनो, क्या बोल रहा है, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी फ्रॉम द पैसेज। तो 7 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग बता दें। हाँ, तो इसका हो जाएगा टॉल ट्रीज प्रोवाइडेड शेड। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन जानेंगे, हाउ डिड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पार्क अफेक्ट लोकल फैमिलीज। 8 नंबर का हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सी नंबर, 8 का सी। तो दे बिगेन टू इंगेज इन कम्युनिटी एक्टिविटीज अगेन। चलिए अब हम लोग प्यारे बच्चों क्या जानेंगे इसके आगे, 9th नंबर क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो। 9th क्वेश्चन कहता है व्हाट डज dilapidated मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज ऑफ दिस पैसेज। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर 9 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, फॉलिंग अपार्ट और इन क्या बोल रहे हैं, डिसरिपेयर। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच सेंटेंस बेस्ट समराइजेस द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज। 10 का हो जाएगा आपका ए बी सी डी में क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएगा बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तो हो जाएगा आपका बी नंबर, कम्युनिटी एफर्ट्स कैन रिस्टोर नेग्लेक्टेड स्पेसेस एंड रिवाइव स्पिरिट्स। चलिए इतना 10 नंबर तक हम लोग समझ गए। आगे चलिए आते हैं हम लोग 11 नंबर, फिर से एक क्वेश्चन यहाँ पर पैसेज दिया गया है। क्या पैसेज दिया गया है देख ले मेरे प्यारे बच्चों। लिखा है रीड द questions given below and answer the questions that follow by choosing the correct option for each। कहाँ से 11 से लेकर 25 तक आपको क्या बोल रहे हैं, वही उसी से लिया गया है, वही क्वेश्चन से ही, वही पैसेज जो दिया है उसी से, है ना। चलिए 11 नंबर फिर से हम लोग करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं 11 नंबर क्या बोला जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द ग्रामेटिकली करेक्ट। तो ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा सेंटेंस है, इसमें कौन से वाक्य जो है करेक्ट बता रहा है आपका। तो 11 का हो जाएगा सी, नेदर द कैट नॉर द डॉग्स आर प्लेइंग आउटसाइड। क्या बोला जा रहा है, कुत्ते और बिल्ली एक साथ बाहर नहीं खेल सकते हैं।
आगे लिखा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ टॉपिक सेंटेंस इन पैराग्राफ। तो 12 का क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 12 का हो जाएगा बी, टू इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बेटा, अब देख लो इधर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्माइल। क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्माइलिंग। तो स्माइलिंग का क्या एग्जाम्पल है, तो 13 का क्या हो जाएंगे आंसर, आप लोग बता दीजिए। 13 का हो जाएगा ए, 13 का क्या हो जाएंगे ए क्या बोला जा रहा है, द विंड हाउल्ड लाइक अ वुल्फ। विंड मतलब होता है हवा, ठीक है, वुल्फ मतलब होता है क्या, बताओ। 14 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन राइटिंग अ फॉर्मल लेटर which of the following should be included in the closing। yours truly, best wishes, see you soon या cheers। तो क्या हो जाएंगे, 14 नंबर का हो जाएगा आपका आंसर ए, yours truly। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 15 नंबर क्या कह रहा है। 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, which of the following transitions is the best used to show contrast between two ideas। क्या लिखा हुआ है, फर्दर मोर या सिमिलरली या हाउएवर या लिखा हुआ है इन एडिशन। तो 15 का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा बताओ, 15 का सी, 15 का हो गया सी। 16 का क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज द इन द एक्टिव वॉइस। इसमें एक्टिव वॉइस पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कौन सा है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, आप लोग पढ़े होंगे, बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। 16 का हो जाएगा सी, मारिया रीड्स द बुक, मारिया रीड द बुक्स। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच जानते हो ना, है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 होते हैं, उसमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस। सी क्विकली रैन टू कैच द बस। तो इसमें कौन सा बोल रहा है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच लगा है, क्या लगा है, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है। 17 का हो जाए आपका बी नंबर, एडवर्ब हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एडवर्ब। 17 का एडवर्ब हो जाएंगे, यानी बी नंबर सही। क्या लिखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस इसमें कौन सा लिया गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस प्यारे बच्चों बताओ इसमें कौन सा है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस आप लोग देख सकते हो, ऑप्शन दिया हुआ है, क्या है, सी हैज़ फिनिश्ड हेयर होमवर्क, दे हैड लेफ्ट बिफोर आई अरिव्ड, या ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, या आई विल गो टू द स्टोर। तो क्या हो जाएंगे आपका 18 का हो जाएगा आपका, 18 का बी, दे हैड लेफ्ट बिफोर आई अरिव्ड। तो इसके आगे जो है 19 नंबर का क्वेश्चन को चलिए अब देखते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर कहता है व्हाट टाइप्स ऑफ क्लाउज इज अंडरलाइन इन द सेंटेंस द बुक दैट यू लेंट मी वाज फैसिनेटिंग। तो 19 का हो जाएगा आपका डी नंबर, रिलेटिव क्लाउज है, ये कौन सी क्लाउज है, रिलेटिव क्लाउज है। 20 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन इन्फिनिटिव। तो 20 का हो जाएगा आपका ए नंबर, 20 का क्या हो जाएगा, ए नंबर, सी लव्स टू डांस, सी लव्स टू डांस। 21 नंबर का लिखा है इन इनडायरेक्ट स्पीच विच ऑफ द फ्लोइंग चेंज वुड बी करेक्ट। कौन सा इनडायरेक्ट स्पीच सही है, तो कौन सा इनडायरेक्ट स्पीच सही है इसमें प्यारे बच्चों, 21 नंबर का कौन सा सही है। तो 21 का आपका हो जाएगा डी नंबर, 21 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा। 21 का डी, ऑल ऑफ द एबव करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट, यानी इनमें से सभी उत्तर सही है। आई एम गोइंग ही सेड,
तो ही सेड दैट ही वाज गोइंग। इसमें से ये सब जितने भी ये सब तीनों ABC तीनों सही है। 22 का क्वेश्चन का है विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस करेक्टली यूजेज अ कंजक्शन। कंजक्शन पूछा जा रहा है, इंटरजेक्शन, कंजक्शन पढ़े हो आप लोग, जब 8th क्लास में पूरे साल पढ़ लिए है तो आराम से ये जानते होंगे आप लोग। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन का है, पूछ रहा है तो आपका इसका कंजक्शन हो जाएगा ए नंबर। आई वांटेड टू गो फॉर अ वॉक बट इट स्टार्टेड रेनिंग। 23 नंबर का अब हम लोग क्वेश्चन का आंसर जानना चाहेंगे। व्हाट इज द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब इन दिस सेंटेंस। क्या लिखा हुआ है कौन सा सेंटेंस में, तो थोड़ा देख लेते हैं। लिखा है सेंटेंस में इफ आई डैश बी अंडरलाइन कर दिया है इसमें, सॉरी ब्रैकेट कर दिया है, यू आई वुड स्टडी हार्डर। तो इसमें क्या हो जाएंगे, वाज होगा, वेयर होगा, एम होगा या बी होंगे। तो 23 का आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वेयर। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, क्या भराएंगे, वेयर भराएंगे, वेयर। ठीक है, वेयर भराएंगे। 23 का क्या हो जाएंगे, बी नंबर, 23 का बी। ठीक है, 24 नंबर कुछ इसमें लिखा गया, देखिए क्या लिखा गया है। विच सेंटेंस करेक्टली यूजेज अ सेमी कोलोन। सेमी कोलोन, कोलोन मतलब होता है जुड़वा, कोलोन मतलब क्या होता है, जुड़वा। सेमी कोलोन बोल रहा है। 24 नंबर का क्या है दिया गया है, 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो, आई कांट गो आउट टुनाइट। 25 का आपका उसके बाद देखेंगे हम लोग। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देख लेते हैं। 25 का पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस although इट वॉज रेनिंग वी डिसाइडेड टू गो हाइकिंग। सिंपल सेंटेंस क्या लिखा है, उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्या हो जाएंगे। तो 25 का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर। क्या हो जाएंगे, सी नंबर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कितना नंबर, 26 नंबर क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों 26 नंबर में जो क्वेश्चन लिखा है उससे पहले क्या लिखा है, ये थर्ड ये है, क्या बोला जा रहा है, रीड द क्वेश्चंस बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय choosing the correct option for each question 26 to 50। अब 26 से लेकर 50 तक जो दिया गया है ये आपका पार्ट से दिया गया है। ठीक है, बुक से दिया गया है, सारे बुक से है, बाकी वो पैसेज थे और उसके बाद थोड़ा सा ग्रामर था। ठीक है, 2 पोर्शन हो गया, ये थर्ड पोर्शन है, यानी खंड जो हम बताए थे हिंदी में क ख ग, तो ये आपका ग है खंड। चलिए क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, क्या लिखा है, व्हाट वाज wrapped around a palmyra beam on the roof, कैट, रेट, शेक, स्नेक या लेपर्ड। तो 26 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, स्नेक। क्या हो जाएंगे, स्नेक। आगे लिखा है 27 नंबर क्वेश्चन, लिखा है वन हु सेल्स स्वीट्स इफ टॉफीज etc इज नाउन एज फ्लोरिस्ट, ग्रोसियर, लॉयर, कॉन्फेक्शनर। तो कौन थे, 27 नंबर का क्या हो जाएंगे, 27 का आपका हो जाएगा डी, कॉन्फेक्शनर। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपका 28 नंबर हम लोग जानेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, 28 का क्वेश्चन है दिया गया है, एन ऑर्गेनाइज्ड जर्नी विथ पार्टिकुलर प्रपोज इज नाउन एज, क्या हो जाएंगे, ब्लिजर्ड्स, एवालेंचेस, एक्सपेडिशन या पासेस। तो क्या आ जाएगा, 28 का हो जाएगा सी नंबर, एक्सपेडिशन। 29 का हो जाएगा द वुड्स आर लवली डैश एंड डीप। क्या हो जाएंगे, डेंस, बुशी, ग्रीन या डार्क। तो क्या हो जाएंगे, 29 का आपका हो जाएगा डी नंबर, डार्क हो जाएगा। क्या लिखा है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। तो यहाँ क्या हो जाएंगे, डार्क एंड डीप, DARK, डार्क एंड डीप। आगे लिखा है तीसरा नंबर, हु काउट द स्नेक, किसने सांप को पकड़ा। किसने सांप को पकड़ा, बताओ प्यारे बच्चों, बताओ, टीचर ने या
काली ने या स्टूडेंट्स ने या प्रिंसिपल ने? तो भाई जानते हो आप लोग, काली रेड स्नेक पढ़े हो कि नहीं? तो किसने सांप को पकड़ लिया? 30 नंबर का आसान सा जवाब दे सकते हो। तो काली ने पकड़ लिया और वो बन गया पूरे स्कूल के हीरो। आगे लिखा है क्वेश्चन, हु वाज लेंस नेक, क्या लिखा है? हनामन हनामन थापा हनामन थापा कोपाड। तो कौन था भाई? हु वाज लैंक नेक हमना थप्पा कोपाड कौन था? तो ये ए सोल्जर हु सर्वाइव्ड मिसहेप एवलेंच, या अ सोल्जर हु फ्लेड ऑफ द मैसिव एवलेंच, या अ सोल्जर हु डाइड इन द एवलेंच, या अ सोल्जर हु गॉट लॉस्ट इन द एवलेंच। कौन थे? तो 31 नंबर का आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 32 का क्या बोला जा रहा है? व्हाट इज मेंट बाय मेंचर। तो 32 का क्या हो जाएगा? बिग, स्मॉल, शॉर्ट या लॉन्ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएंगे? तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे? 32 का आपका हो जाएगा, देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द मेंट बाय, क्या लिखा हुआ है? मिनियाट्रू। मिनियाट्रू का क्या हो जाएगा? उसका मतलब क्या है? बिग होगा, स्मॉल होगा, या शॉर्ट होंगे या लॉन्ग होंगे। तो 32 का आपका हो जाएगा बी नंबर, स्मॉल। क्या लिखा है इसके आगे क्वेश्चन? व्हाई डज द शेपर्ड वेयर द एबोट्स गॉन एंड कैप। ए नंबर क्या हो जाएगा? टू डिसगाइज हिमसेल्फ एज द एबोट, या आगे का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन है या ऑप्शन हो जाएंगे आपका ही डज नॉट हैव क्लोथ्स, या ही लाइक्स हिज गाउन एंड कैप, ही वांटेड टू बिकम एन एबॉट। तो हो जाएगा आपका 33 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। 33 का क्या हो जाएगा? ए। 33 का ए नंबर यहीं पर हो जाएगा इसका आंसर, यानी हो जाएगा आपका आंसर ये वाला, यानी टू डिसगाइज हिमसेल्फ एज द एबॉट। ठीक है, आगे अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। आगे में क्या दिया हुआ है? 34 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है? 34 नंबर क्वेश्चन कहता है, तो प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है? 34 में क्वेश्चन लिखा है, व्हाट डिड सेवन सुजुकी स्टार्ट द एज ऑफ 9 यूएन अर्थ समिट, या द लिखा है द इन्वायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशंस, या एनिमल्स फार्म, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या है? सेंचुरी। तो इसमें क्या हो जाएगा? 34 का क्या हो जाएंगे आपका मेरे प्यारे बच्चों? बी नंबर, द इन्वायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन। 35 का क्वेश्चन है, हरी रिकॉल्स द रेस्टोरेंट्स ऑफ हिज विलेज थुल एंड कंपेयर्स, है ना, कंपेयर्स देम विद द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस। तो श्री कृष्णा ईटिंग हाउस इसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? व्हाट डज हरीज कंपेरिजन्स ऑफ द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस टू द रेस्टोरेंट्स इन थुल रेवल अबाउट हिज द कैरेक्टर। तो इसमें क्या हो जाएगा? 35 का क्वेश्चन क्या आपका आंसर का हो जाएगा? क्या? बी नंबर, बी हो जाएगा। ही हैज़ अ रोमांटिक व्यू ऑफ हिज पास्ट। तो 35 का हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आगे का देखिए क्वेश्चन 36 में चलते हैं हम लोग। 36 क्या कह रहा है? 36 कह रहा है, आई हैव नो मनी टू पे फॉर दिस फूड यू आर गिविंग मी डैश, विल यू प्लीज लेट मी वर्क हेयर। वाई डिड हरी चूज द वर्क at the Sri Krishna eating house instead of seeking another job। 36 का हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बी नंबर हो जाएगा। ही वांटेड टू अर्न मनी फॉर फूड एंड शेल्टर, वो पैसा कमाना चाहता था। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बेबी ईट। बेबी ने क्या खा लिया? चिप खा लिया, ड्राइवर खा लिया, माइक्रोचिप खा लिया, बग खा लिया। तो 37 का आप लोग प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से जानते हो, बेबी एट द माइक्रोचिप।
पढ़े हो पाठ को? बेबी एट द माइक्रोचिप, यानी बेबी ने क्या खाया? माइक्रोचिप को खा लिया था, याद रखना। इससे एक आएगा क्वेश्चन, जान लीजिए। मैं जितना बता रहा हूँ 100% ये सब भिड़ने वाले हैं क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन ये आएंगे एकदम निश्चित रूप से आ जाएंगे। ठीक है, और भी कोई प्रश्न का उत्तर जानने के लिए, कोई भी जो भी मॉडल पेपर का जानना है, तो उसके लिए आप लोग नीचे में कमेंट कर दीजिए, हम उसके लिए हम आप लोग को वीडियो भेज देंगे हम। ठीक है, चलिए अब 38 नंबर क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं। रुपेश इंटरप्टेड हिज फादर, नो पापा, आई डोंट वेस्ट माई टाइम, आई यूज गूगल टू फाइंड आंसर क्विकली। How does Rupe's attitude towards technology reflect the generational divide in the chapter? तो 38 का हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 38 का मेरे प्यारे बच्चों? बी नंबर हो जाएंगे। ही embraces a technology as a tool for knowledge। 39 39 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? हिज फादर वरीज, वरीज मतलब चिंता करना। हिज फादर वरीज, उसके पिताजी चिंता कर रहे हैं। दैट रिलेइंग वन गूगल माइट हिंडर रुपेश एबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली। ओके, व्हाट कंसर्न डज रुपेश फादर एक्सप्रेस अबाउट द यूज ऑफ गूगल इन इंफॉर्मेशन? तो 39 का क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर मेरे प्यारे बच्चों? बताओ 39 का हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएंगे? सी नंबर। सी नंबर क्या बोला जा रहा है? सी का हो जाएगा इट लिमिट्स क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन, चलिए हम लोग इसके आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन का आंसर अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। तो 39 अब करेंगे। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40 नंबर में बोला जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है द पॉइंट्स इम इम क्या लिखा है? emphasize the cruel damage caused by deforestation है ना, deforestation at the hands of men, suggesting that trees are our heritage. What does the poet imply about the relationship between human and trees in the poem? तो कवि जो है पेड़ों के बीच में और मनुष्य के बीच में कौन सा संबंध बता रहा है? तो 40 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ह्यूमन्स हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केयर फॉर ट्रीज। तो ये मानव को, ये इंसानों को जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेड़ पौधों को क्या करे? बचाए। क्या करे? बचाए, दिखाएं। उसके जीवन को बचाने का जिम्मेदारी किसको है? मनुष्य को है। ठीक है, तो इसलिए ये बोला जा रहा है। ठीक है, केयर ऑफ फॉर ट्रीज। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? वर्ड्स एंड परहैप्स phrases लाइक मोटिल, क्या लिखा है? मटिले या सेंटेंस गलत लिखा हो शायद। चलिए, मोटिलेटेड, लेक्रेटेड है ना, लेक्रेटेड एंड देयर scabs and scars deafy repair convey the pain inflicted on trees. How does the poet's use of vivid imagery enhance the theme of the poem? क्या लिखा हुआ है? इट, इसका 41 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 41 का हो जाएगा आपका 41 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? उसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएंगे? डी नंबर। डी नंबर क्या है इसका? डी नंबर बोला जा रहा है वेल्थ इज द मेजर ऑफ द प्रेजेंस वर्थ। ठीक है, यानी आपका जो शरीर स्वास्थ्य है वही सबसे बड़ा अभी आपका दौलत है। हेल्थ इज वेल्थ, समझ रहे ना? क्या बोला जा रहा है? 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? प्रेक्षा admired how Sneha's thought linked spirituality with the natural world around them.
हाउ डज द प्रेक्षा perspectives on Sneha's ideas reflect her own beliefs? क्या बोला जा रहा है? प्रेक्षा और स्नेहा, अच्छा, जिसका चोरी हो गया था साइकिल, याद आया कि नहीं? चलिए ठीक है, 43 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। सी फाइंड्स इंस्पायरेशंस इन स्नेहाज कनेक्शन द नेचर। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 44 क्वेश्चन कहता है ही क्राउल्स बिहाइंड द सोफा एंड imagines the place to be a hunter's camp. What does the child imagine while crawling behind a sofa? Behind the sofa. तो इसमें क्या हो जाएगा? क्या लिखा हुआ है? अ मैजिकल कास्टल फिल्ड विद द ट्रेजर्स, हंटर्स कैंप इन द विल, क्या लिखा है? विल्डरनेस, या क्या दिया हुआ है ऑप्शन में? और क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। दिया हुआ है उसके बाद क्या लिखा है? अ बस्टलिंग सिटी द विथ पीपल, अ क्वाइट लाइब्रेरी फुल ऑफ बुक्स। तो 44 का क्वेश्चन का हो जाएगा आपका बी नंबर। बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है? अ हंटर्स कैंप इन द वाइल्डरनेस, ये हो जाएगा 44 का, 44 का बी। 45 questions. He imagines hills and woods and roaring lions that come to the river bank. Bank to drink water. How does the child feel about the stories he reads? तो 45 का क्या हो जाएगा? 45 का आपका हो जाएगा सी नंबर। क्या लिखा है? एक्साइटेड, है ना, एक्साइटेड एंड द एडवेंचरस। 45 का हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अब हम लोग आते हैं 46 एंड देन 47 एंड देन 48 एंड इट इज़ द सम टाइम्स एंड देन क्लियर। चलिए क्या लिखा है 46 में? चलिए हम लोग पढ़ते हैं। रिफ्रेश नहीं हो रहा है जल्दी से। फ्रेश, चलिए हो गया। आगे लिखा हुआ क्या है क्वेश्चन? द एम्परर्स बिलीव्स दैट वन मैन्स डेथ इज द बेटर देन अ मिलियन पीपल potently and dying as a result of these inventions. What moral dilemma does the story present regarding innovation and safety? तो 46 क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा। सेफ्टी मस्ट समटाइम्स कम आउट द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। हु इज टू से दैट सम डे जस्ट सच अ मैन इन जस्ट सच एन क्या लिखा हुआ है? apparatus might not fly in the sky and drop hug stones upon the Great Wall of China. Why does the emperor decide the execute the flying man? तो 47 का क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ए बी सी डी ऑप्शन दिया हुआ है, देख सकते हैं। 47 का हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, ही फियर्स द potential destructions it could case। चलिए अब आगे दो क्वेश्चन और बचा है, तीन बचा है। 48, 49, 49 और 50। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं 48 क्या बोला जा रहा है? व्हाट हैव आई डन क्राइड द फ्लेयर bewildered। मुझे थोड़ा सा बताने में ऐसा संकोच हो रहा है कि जो ये क्लास 8 का दिया हुआ है थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है। बहुत बच्चे को समझ में आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि इतना टफ, मतलब ये टफ ही एक तरह से। अब इसी तरह क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए बोर्ड में तो बच्चे का गलती ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए बच्चे आप लोग ध्यान से पढ़ो, जितना सेट बताएंगे उस तरह से देखते रहो आप लोग सब। अगर हम बताते हैं जितना, और तुम लोग अगर कमेंट करके बताते हो कि सर हम लोग को चाहिए,
और भी चाहिए, जितना बोलोगे, जितना कमेंट करोगे, उतना ही ज़्यादा मैं आपको क्या हो जाएगा, मैं मोटिवेट होके आपको मैं सारा चीज़ वो दे दूंगा जो मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। पक्का सब दे देंगे हम, और सब भिड़ेगा, 110% भिड़ेगी। चलिए, ये तो क्वेश्चन 48 का क्या बोला जा रहा है, वाट वाट हैव आई डन, क्राइड द फ्लेयर, डैश ब्यूएल्ड्रिड। 48 का हो जाएगा आपका डी नंबर, क्या हो जाएंगे, डी, कन्फ्यूज्ड एंड ब्यूएल्ड्रिड। 49 का बोला जा रहा है, व्हाट डज द पोएम भारत आवर लैंड, व्हाट डज द पोएम भारत आवर लैंड प्राइमरली सेलिब्रेट। भारत आवर लैंड में प्राइमरली क्या सेलिब्रेट किया गया, किस चीज़ का, कहाँ, द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एडवांसमेंट ऑफ इंडिया, या द कल्चरल डाइवर्सिटी एंड ब्यूटी ऑफ इंडिया, या द हिस्टोरिकल इवेंट्स इन इंडियन हिस्टोरी, या क्या लिखा हुआ है, द इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो इसमें क्या हो जाएगा, 49 का हो जाएगा आपका बी नंबर, द कल्चरल डाइवर्सिटी एंड ब्यूटी ऑफ इंडिया। आखिरी सवाल और आखिरी जवाब मेरी तरफ से, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, भले ही ये आखिरी वीडियो इंग्लिश का है, मॉडल पेपर का, लेकिन मेरा वीडियो आखिरी नहीं है। आप लोग चाहोगे तो सिर्फ कमेंट में लिख देने के बाद हम 100% है कि मैं जितना पढ़ाता हूँ बच्चों को, सब वीडियो आप लोग को बना के दे देंगे हम। मैं ऑफलाइन जितना बताता हूँ, जो भिड़ जाता है 100%, मेरे बच्चे एकदम A+ लाते हैं, और क्लास 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 12 सब में। तो आप लोग को भी वो सारा चीज़ दे देंगे हम वीडियो में। जब हम जुड़े हैं, जब लगे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सबको सब कुछ दे दें हम। चलिए, क्या लिखा है, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया इन द पोएम, as diverse and vibrant as harsh and the unforgiving as a monotonous and dull as the क्या लिखा हुआ है, chaotic and unorganized। तो क्या आ जाएगा, 50 का आपका हो जाएगा ए नंबर, एज डाइवर्स एंड वाइब्रेंट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो पर। तो मेरे इसी तरह मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, और नीचे बेल का जो बटन है उसको दबा दीजिए सब्सक्राइब करके, प्लीज़।